आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गोडी किस तरह करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, और सॉइल की क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जब आपको गोडी करनी चाहिए। अक्टूबर से लेकर मार्च तक आप डाल सकते हैं, उसके बाद नहीं डाल सकते। थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब होकर ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 इंच यानी यहां तक डीप चला जाएगा, नीचे ड्राई होगा। जब रूट्स होती हैं बिल्कुल नीचे, प्योरली ऑर्गेनिक है। इसमें ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, प्लस नाइट्रोजन होती है इसके अंदर और पोटाशियम होती है। और अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको गोडी करने का सही तरीका बताऊंगा। देखिए, गोडी को अक्सर लोग जो गार्डनिंग करते हैं वो समझते हैं इस चीज़ को कि वो पौधे की जान है। गोडी करना पौधे की वक्तन वक्तन जो है वो बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बस एक दफ़ा आपने पौधा लगा दिया और बस लगा दिया, उसके बाद आपने कुछ नहीं करना। नहीं, गोडी करना बहुत ज़रूरी होता है पौधे की, क्योंकि जब आप गोडी करते हैं तब पौधे की बेस में सॉइल जो है वो सॉफ्ट होती है। उसमें से हवा का गुजर होता है जो जड़ों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जड़ों को ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो वो जब आप गोडी करते हैं, हवा गुजरती है तो जड़ों को ऑक्सीजन मिलती है। और अगर आप गोडी ना करें और आपकी सॉइल या बेस जो है वो पौधे की हार्ड हो जाए, तो फिर ये वजह जो है पौधे के मरने की वजह भी बन सकती है, कि बहुत हार्ड होने की वजह से आपका पौधा डायबैक की तरफ या मर जाएगा या दम घुटने से मर जाएगा। और पता चलेगा कि आपको कि पौधे का दम घुट रहा है, इसलिए वो मर रहा है, क्योंकि वो पत्ते पीले होना शुरू हो जाएंगे, लटक जाएंगे, ऐसे लगेगा पौधे में जान बिल्कुल नहीं है। और देखते ही देखते, इससे पहले कि आप कुछ समझें, वो मर जाएगा। और दूसरी वजह ये होती है कॉम्पैक्ट होने की। सॉइल जब कॉम्पैक्ट हो जाती है तो उसमें पानी बहुत रुकता है, पानी जल्दी वेपोरेट नहीं होता, देर तक पानी खड़ा रहता है उसके अंदर, और जिससे ये भी वजह है पौधे के मरने की। या फिर ऐसा होता है कि टॉप से सरफेस जो है वो हार्ड हो गई, और हार्ड होने के बाद आपने पानी दिया, वो पानी ऊपर ही रहा और नीचे बेस में गया ही नहीं, और वहीं से आहिस्ता आहिस्ता वेपोरेट होता रहा कई घंटे लगा के, और नीचे बेस में जड़ों तक पहुंचा ही नहीं, और जड़ें जो है वो ड्राई होने की वजह से जो है वो भी पौधे को मार देंगी। क्योंकि जड़ों को पानी लाजमी चाहिए। जड़ें जो खुराक पौधे को पहुंचाती हैं वो पानी के थ्रू ही पहुंचाती हैं। अगर ज़मीन में पानी नहीं होगा, जड़ों को पानी मिलेगा नहीं, जड़ें सूख जाएंगी, पौधे को खुराक नहीं मिलेगी, और पानी भी पौधे के बॉडी का एक आम जुज़ है, वो भी नहीं मिलेगा। तो फिर पौधे ने क्या करना, सूखना है ना, वो सूख जाएगा और मर जाएगा। तो इन सारे मसलों को हल करने के लिए आपको वक्तन फ़वक्तन पौधे की गोडी करनी चाहिए। गोडी कैसे करनी है, किस वक्त करनी है, और उसका सही तरीका क्या होना चाहिए, बेसिकली आज की वीडियो में मैं यही आपको बताऊंगा। क्योंकि मेजॉरिटी लोग तो खुद गोडी करते नहीं, माली रखे हुए वो करते हैं, और माली जो होते हैं वो केयरलेस होते हैं, उन्हें जल्दी से काम निपटाना होता है, तो वो जल्दी जल्दी इनकम्प्लीट नामुकम्मल सी गोडी करके निकल जाते हैं। गोडी की वजह से ये जो जड़ी बूटियां बेस में उगी होती हैं, इनको निकालना भी आसान हो जाता है, क्योंकि ज़मीन नरम हो जाती है, तो आप इनको आराम से निकाल सकते हैं। वैसे खींचे तो इनकी जड़ें टूट जाती हैं, जड़ें अंदर ही रहती हैं, ऊपर से टूट जाती हैं ये घास वगैरह, और फिर बाद में दोबारा उगाती हैं। लेकिन गोडी से सॉफ्ट हो चुके होंगे तो वो आसानी से ये जड़ों समेत निकल आएंगे। या जो जड़ें बचेंगी भी, क्योंकि गोडी के बाद आपने इन्हें ड्राई करना है, ज़मीन को खुश्क करना है, तो वो जड़ें भी खुश्क हो जाएंगी, तो मज़ीद ये जड़ी बूटियाँ नहीं उगेंगी। अब गोडी सिर्फ गुलाब के पौधों के लिए नहीं, बाकी सब्जियां जो उगाते हैं आप, फ्रूट प्लांट्स आपने उगाए हुए हैं, सबकी गोडी ज़रूरी होती है। और मैं आपको ये बताऊं कि ये जितने भी वेजिटेबल्स हैं, रोजेज हैं, इनकी वंस इन अ मंथ लाजमी आप गोडी करें। और जो फ्रूट ट्रीज हैं या फ्रूट प्लांट्स आपने लगाए हुए हैं, उनमें कम से कम 2 महीने में एक दफ़ा गोडी लाजमी करवाएं। Okay? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि गोडी कैसे करनी चाहिए, और सॉइल की क्या कंडीशन हो तो आपको गोडी करना ज़रूरी है या आप गोडी कर सकते हैं। तो वीडियो फर्दर स्टार्ट करने से पहले या डिटेल्स फर्दर बताने से पहले आप
तो एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिल सकें और आप इंफॉर्मेशन को फॉलो कर सकें। तो आप बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कब गोडी नहीं करनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली वो समझ आ जाएगा कि गोडी कब करनी चाहिए। देखिए, जब आपने ताज़ा पानी दिया हुआ पौधों को, अभी आप पानी दिया है, आपकी सॉइल बहुत ज़्यादा गीली है, वेट है, जैसे ये अभी आपको नज़र आ रही है। मैंने थोड़ी देर पहले इस पौधे को पानी दिया था और अभी इसकी सॉइल काफ़ी ज़्यादा वेट है। ठीक है, पानी दिया हुआ है, सॉइल काफ़ी वेट है, तो आपने ऐसे पौधे की गोडी बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि अगर आप करेंगे भी तो वो गोडी होगी नहीं। सारी जो आपका पॉटिंग मिक्स है या सॉइल है, वो आपके रंबे के साथ चिपकेगी, यानी जिस टूल से आप गोडी करेंगे उस टूल के साथ चिपकेगी, वो उतरेगी नहीं। सेकंड, जब आपके पौधे की सॉइल बिल्कुल ड्राई है तो ऐसी सूरत में भी आपने उसकी गोडी नहीं करनी। एक तो गोडी करना काफ़ी मुश्किल होगा और दूसरा पौधा आपका बहुत जल्दी स्ट्रेस में चला जाएगा, तो वो गोडी का कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा नुकसान होगा। तो जब आपके पौधे की सॉइल बिल्कुल ड्राई हो तब भी नहीं करनी। तो अब फिर कब करनी है? जब आपके पौधे की सॉइल मॉइस्ट हो, यानी वेट भी ना हो, बहुत ड्राई भी ना हो। ये जैसे अभी आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैंने रात को इसको हल्का हल्का पानी दे दिया था ताकि पूरी रात में ये पानी जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाए और सॉइल जो है वो मॉइस्ट हो जाए। नॉर्मली ये सॉइल आपको, अगर आप 24 घंटे बाद भी पानी दे रहे हैं, तो आपको आजकल के दिनों में, ये सितंबर चल रहा है, मिड सितंबर आ गया, तो आजकल के दिनों में आपको सॉइल सुबह मॉइस्ट मिलेगी हल्की हल्की, तो तब आप गोडी कर सकते हैं। और मॉइस्ट सॉइल लेने का मेन पर्पज़ ये है कि पौधे को स्ट्रेस ना मिले, क्योंकि हमने गोडी के बाद इसको कुछ देर के लिए छोड़ना है। कितना छोड़ना है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। तो चलिए गोडी स्टार्ट करते हैं। ये 3 किस्म के टूल्स हैं जो गोडी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मेरा माली ये यूज़ करता है और वो इसके साथ जितनी जल्दी गोडी करता है ना, वो वैसी ही गोडी है जैसे मैंने आपको बताई है कि जस्ट टाइम पास गोडी। ज़मीन में गोडी करने के लिए आपको ये वाला रंबा चाहिए होता है, इसको रंबा कह लें, शावल कह लें, लेकिन आम जुबान में इसको रंबा ही कहते हैं। ये वाला चौड़े वाला रंबा चाहिए होता है क्योंकि वो ज़्यादा स्पेस होती है और जल्दी गोडी हो जाती है। लेकिन गमलों के लिए आपको ये वाला रंबा सूट करेगा, इससे आपने गोडी करनी है। और इस पे चाहे आप मार्कर से निशान लगा लें कि आपकी 3 इंच से ज़्यादा डीप गोडी नहीं होनी चाहिए। तो आप इंची टेप से इस पे निशान लगा लें। अगर नहीं भी लगाना तो आप अंदाज़ा रखें, ये देखें ये रंबा है, तो इतना डीप ये जाना चाहिए, इससे ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप इतना डीप इसको ले जाएंगे तो ये रूट्स को डैमेज करेगा। बस इस हद तक, यानी 3 इंच तक ये जाए, इतना डीप आपने इसकी गोडी करनी है। अब गोडी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि किन प्लांट्स की आपने गोडी बिल्कुल नहीं करनी और क्यों नहीं करनी। देखिए, जिन प्लांट्स पे फ्लावर्स आ रहे हैं, फ्लावर्स आ चुके हुए हैं, या उन पे फ्रूट लग रहा है, फ्रूट बन रहा है, तो ऐसे प्लांट्स की गोडी नहीं करनी, क्योंकि गोडी में हमारी कुछ रूट्स डैमेज हो जाती हैं और वो रूट्स, यानी जब हम गोडी करेंगे तो उससे रूट्स डैमेज हो जाएंगी। जब रूट्स डैमेज हो जाएंगी तो वो फ्लावरिंग छोड़ देगा पौधा। तो इसलिए आपने उस टाइम पे गोडी बिल्कुल नहीं करनी। रूटीन में जब ग्रोइंग सीजन है तो तब आप गोडी करते रहें, वो प्लांट्स बहुत हेल्दी से ग्रो करेगा। अब तरीका क्या है? जो आम कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं? गोडी करने का अंदाजा तो सबको होता है, लेकिन वो मिस्टेक क्या करते हैं पहले मैं वो बताता हूँ। वो ये रंबा पकड़ेंगे, या जो मैंने आपको पहले द्रांति दिखाई थी वो पकड़ेंगे, जैसे मेरा माली करता है, ये पकड़ेगा, ये इस तरह, ये जी उनकी गोडी हो गई। दैट्स इट, ये गोडी है। ये गोडी ठीक है, हो गई है, लेकिन ये तो गोडी का आपने सिर्फ 30% काम किया। इसमें क्या होगा कि आप कह लें कि ये 30% ही गोडी इफेक्टिव होगी। अब ठीक है, आपने ऊपर वाली टॉप सॉइल की लेयर जो है वो तोड़ दी है, ठीक है, अब एयर सर्कुलेट हो सकती है इसके अंदर, सूरज की रोशनी भी जा सकती है, तो वो जो बेनिफिट आपने सूरज की रोशनी से या एयर सर्कुलेशन से लेना था, वो आपको सिर्फ 30% बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि अभी ये देखें, आपकी सॉइल कॉम्पैक्ट तो है, ये उसके ढेले बने हुए हैं। बेसिकली गोडी का मेन पर्पस ये होता है कि आपकी सॉइल को बिल्कुल बारीक कर देना, पोरस कर देना।
ठीक है, ताकि उसमें से एयर सर्कुलेशन बहुत आसानी से हो जाए, पूरी कंप्लीट एयर सर्कुलेशन हो, सनलाइट नीचे तक जाए, जो हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह हैं या कोई बेस में कोई चीजें हैं यानी कीड़े वगैरह हैं वो खत्म हो सके। तो उसका तरीका ये होता है कि जब आप गोडी कर रहे हो ना, साथ साथ इनको ऐसे तोड़ते जाएं। ऐसे नहीं तोड़ना, ऐसे हाथ से। ये देखें, अब मॉइस्ट सॉइल है, ये आपके सामने नजर आ रहा है। ये मेरा रंबा भी आपको नजर आ रहा होगा, कहीं चिपक रही है? बिल्कुल नहीं हो रही। अगर ज्यादा मॉइस्ट होती तो इसकी सरफेस के साथ चिपक रही होती सॉइल। ठीक है, तो इस तरह करके साथ साथ आप हाथ के साथ इस तरह इसको बारीक करते जाएं। सॉइल को बिल्कुल आपने बारीक कर देना है। थोड़ी रूट्स भी कटेंगी तो उससे आपने टेंशन नहीं लेनी, इस तरह बिल्कुल बारीक कर दें। अब ये जो तरीका है ना, ये है सही गोडी का तरीका। अब आपने ये गोडी कर दी, अब गोडी करके इसको इसी तरह आपने 24 से 48 घंटे आपने टेम्परेचर को चेक करना है। अगर आपकी सॉइल जल्दी ड्राई हो रही है तो 24 घंटे एटलीस्ट, और अगर थोड़ा टाइम लग रही है जैसे सर्दियां होती हैं तो फिर आपने इसको 48 आवर्स से 72 आवर्स तक भी छोड़ सकते हैं, जब तक सॉइल अच्छी तरह, ये टॉप सॉइल जो है वो ड्राई ना हो जाए। तो इस तरह अब आपने ये गोडी करते हुए एक ध्यान ये रखना है कि ये स्टेम है पौधे की, इसको आपके रंबे का ये टिप टच नहीं होना चाहिए। अगर ये लगेगा तो ये जख्मी हो जाएगी, और जख्मी हो गया तो हो सकता है आपका पौधा मर जाए। लेकिन इसके पास से भी गोडी करनी है, ये नहीं है नहीं करनी। ये देखें, ऐसे आराम से सॉफ्ट। अब देखें, ये आपकी सॉइल बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। अब ये है गोडी करना, लेकिन गोडी करने के साथ अगर आप एक और काम करें तो आप कि पौधे की ग्रोथ को चार चांद लग जाएंगे, बहुत हेल्दी ग्रोथ होगी, और पौधे का जो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है वो भी आप कवर कर सकते हैं इस गोडी के साथ साथ। क्या महीने में एक दफा गोडी कर रहे हैं तो साथ ही आप इसमें 2 मुट्ठी कंपोस्ट भी शामिल कर दें। और कंपोस्ट कौन सी आपने लेनी है? वर्मी कंपोस्ट लेंगे तो पूरा साल आप शामिल कर सकते हैं, लीफ कंपोस्ट लेंगे वो भी पूरा साल आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉर्डन कंपोस्ट लेंगे तो वो अक्टूबर से लेकर मार्च तक आप डाल सकते हैं, उसके बाद नहीं डाल सकते। ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा एडवाइस करता हूं कि गाय के गोबर को अवॉइड करें, और फिर आप वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि आप बहुत चीप और आसानी से मिल जाती है, तो आप वो यूज करें। तो आपने क्या करना है, 2 मुट्ठी कंपोस्ट लेनी है, ये एक आई, ये 1 मुट्ठी आ गई, ये इस तरह आपने इसके पौधे की बेस पे बखेर देनी है। इसी तरह दूसरे मुट्ठी ली, वो भी इस तरह बखेर देनी है। अब इस तरह बखेर दी तो ये भी गलत है, क्योंकि ये टॉप पे ड्राई हो जाएगी और हार्ड हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, एक दफा फिर से गोडी करनी है ताकि सॉइल ऊपर नीचे हो जाए और ये सॉइल के साथ, ऊपर वाली सॉइल के साथ मिक्स हो जाए। आप रंबे से नहीं करना चाहते, आप इस तरह हाथ से, क्योंकि आपकी सॉइल सॉफ्ट हो चुकी है, इस तरह हाथ से इसको मिक्स कर दें। ये तभी कर देना है जब आपने गोडी की है, बाद में नहीं करना, तभी कर देना। करके आपने इसको इसी तरह छोड़ देना, 24 से 48 घंटे जो टाइम पीरियड मैंने आपको बताया, इस तरह छोड़ दें और इसको इसी तरह पड़ा रहने दें। जब टाइम आपका ये टॉप सरफेस आपकी ड्राई हो जाए, बिल्कुल ड्राई हो जाए, साफ पता चल जाता है कि ड्राई हो गई है। जब ड्राई हो जाए तो फिर आप इसकी भर के वाटरिंग कर दें, पूरा भर के आपने पानी देना है ताकि पौधे के नीचे तक पानी चला जाए। अब जैसे मैंने आपको पौधा दिखाया था, पानी रुक रहा है, तो अब इस पौधे में आप जब पानी डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि पानी बड़ी तेजी से नीचे तक चला गया है। क्योंकि अगर आपकी ये टॉप सरफेस, ये जो ऊपर वाली सरफेस हार्ड हो गई हुई है ना, तो पानी यहां तक रुक जाएगा, थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब होकर ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 इंच यानी यहां तक डीप चला जाएगा, नीचे ड्राई होगा। जब रूट्स होती हैं बिल्कुल नीचे, वो ड्राई हो गई तो आपको पता है कि पानी नहीं मिलेगा, तो आपको पानी नहीं मिलता तो आपका क्या होता है, तो वही हाल पौधे का होगा, क्योंकि ये भी लिविंग है, जिंदा चीजें हैं, तो ये भी पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। तो ये बहुत आसान सा तरीका है गोडी करने का। अब एक आखिरी चीज मैं आपको बता दूं कि इसमें मैंने कंपोस्ट डाली है, लेकिन अगर आपका ग्रोइंग सीजन है, पौधा ग्रोथ कर रहा है, तो इस स्टेज पे अगर आप एक और चीज ऑर्गेनिक ही बताऊंगा वो इसके साथ डाल देंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ और तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि उसमें ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। तो वो क्या चीज है वो मैं अभी आपको बताता हूं। वो जो टॉनिक है वो ये है, इसको कहते हैं सीवीड। प्योरली ऑर्गेनिक है,
इसमें ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, प्लस नाइट्रोजन होती है इसके अंदर, और पोटाशियम होती है, और माइक्रोब्स वगैरह होते हैं। ये पौधे की ग्रोथ को बहुत तेज कर देती हैं। तो ये आपने तकरीबन 2 से 5 ग्राम से ज्यादा नहीं देना। और मैं फिर बता रहा हूं, ग्रोइंग सीजन में जब ग्रो हो रहा है पौधा, फ्लावरिंग फ्रूटिंग पे इसको बिल्कुल यूज नहीं करना। मैं इन सारी जो फर्टिलाइजर्स है ना, इन पे 1 बाय 1 वीडियोस बना के पूरी डिटेल के साथ आप लोगों को दूंगा, ताकि आप लोगों को समझ आए। क्योंकि जो जब आप लोग YouTube पे सर्च करते हैं, इवन मैं भी सर्च करता हूं, तो बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शंस हैं इन फर्टिलाइजर्स के बारे में और इनके यूज के बारे में। ज्यादातर तो मेजॉरिटी लोग तो दर्जनों वीडियो पड़ी हुई हैं, मेजॉरिटी लोग इसी बात पे, किचन से ये ले लें, किचन से वो ले लें, जैसे कि ये पौधे ना हो गए कोई आपकी डिश हो गई, या खाने की रेसिपी हो गई, को आप कोई डिश बना रहे हैं। ऐसा नहीं है। इन सारी चीज़ों पे एक एक करके जो भी मिसकॉन्सेप्शंस है वो भी बताऊंगा, और साथ साथ इन फर्टिलाइजर्स के सही यूज भी बताऊंगा। तो आपने इसको इस तरह स्प्रिंकल कर देना है। और ये देखें, ये तना आपको नजर आ रहा होगा, मैं उसके पास बिल्कुल स्प्रिंकल नहीं कर रहा, ये साइडों पे, ये इधर इधर, ये ऐसे आपने स्प्रिंकल कर देना। और इसको भी आपने मिक्स कर देना सॉइल के अंदर, ऊपर नहीं पड़ी रहनी चाहिए, ताकि ये नीचे तक चली जाए। बाकी जब हम पानी देंगे तो वो और इसका असर बेस तक चला जाएगा। अब इसका मेन पर्पस जो यहां स्प्रिंकल करने का है वो ये है, एक तो रूट्स जो हैं वो पौधे के बिल्कुल इधर नहीं होती, ये साइडों पे होती हैं, साइड वॉल्स के साथ होती हैं। कभी आप इसको गमले से निकाल के देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ज्यादा रूट्स यहाँ पे होती हैं। फाइब्रस रूट, जो फीडिंग रूट्स जिनको हम कहते हैं, वो यहाँ होती हैं। दूसरा, तने के पास बिल्कुल देने से ये तने पे डैमेज हो सकता है, क्योंकि ये इनके जो केमिकल्स होते हैं, इनके अंदर ऑर्गेनिक भी फर्टिलाइजर्स जो होती हैं उनके अंदर केमिकल्स ही हैं बेसिकली। तो वो फूड बन रहे हैं इस पौधे की, तो बहुत कॉन्सेंट्रेशन में यहाँ पे आने की वजह से वो इस पौधे के तने को डैमेज कर सकते हैं, और उससे आपका पौधा डैमेज हो सकता है। तो इसलिए आप थोड़ा दूर दें, ताकि वो मिट्टी में एब्जॉर्ब हो जाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता जड़ों के थ्रू वो पौधे को मिले, डायरेक्ट ना मिले। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बतानी थी। गोडी के बारे में जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा क्लियर करना था कि गोडी करते कैसे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक लाजमी कर दें और शेयर भी कर दिया करें आगे, ताकि ये इंफॉर्मेशन दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। आखिरी चीज़ मैं फिर रिपीट कर देता हूं, इसको आपने फुल सन में पूरे 24 घंटे से 48 घंटे के लिए छोड़ देना है, बल्कि 24 घंटे तो कंफर्म है। और आपने उसके बाद इसकी ये टॉप सरफेस चेक करनी है कि ये ड्राई हो गई है, बल्कि इसको थोड़ा हिला के भी देख लें। अगर नीचे तक ड्राई हो गई है तो फिर आपने पौधे को भर के पानी देना है, और वो भी आपको नजर भी आ जाएगा। जब ये ज्यादा ड्राई हो रही होगी तो ये स्ट्रेस में जाना शुरू हो जाएगा, इसके लीव्स लटकना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर आप इसको भर के पानी दे दें, और दैट्स इट, आपकी गोडी का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो, किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन हो, तो आप मैसेज में मुझसे पूछ लिया करें। ठीक है, मैं आपको कमेंट्स में, मैसेज में रिप्लाई कर दूंगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।